राजस्थान की वीर भूमि में बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं। ये धरती अपने वीर योद्धाओं के लिए जानी जाती है। एक खास दिन एक नए हीरो का जन्म हुआ। तारीख थी अक्टूबर 18, 1999। हवा में भी जैसे एक उम्मीद सी गूंज रही थी। एक महान भाग्य खुलने वाला था। लोगों को कुछ बहुत बड़ा होने का एहसास हुआ। पुराने किले और महल जैसे देख रहे थे। दुनिया के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। ये चुना हुआ दिन मंडे था। मंडे भगवान शिव के लिए पवित्र होते हैं। जन्मे बच्चे का नाम आकाश रखा गया। उसके नाम का मतलब था आसमान, विशाल और असीम। वो सचमुच ऊपर आसमान से भेजा हुआ एक तोहफा था। भगवान शिव ने खुद इस दिव्य आत्मा को भेजा था। शक्तिशाली माँ दुर्गा ने उन पर अपना आशीर्वाद बरसाया। अपनी पहली सांस से ही वो दैवीय सुरक्षा में थे। वो महानता के लिए बने थे जो सबको दिखनी थी। आकाश के जन्म पर कई निशान और चमत्कार हुए। जिस कमरे में वो लेटे थे वहां एक हल्की रोशनी भर गई। साधुओं और महात्माओं ने ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में एक बदलाव महसूस किया। वे जान गए थे कि एक महान आत्मा धरती पर उतरी है। उस दिन राजस्थान में पक्षियों ने और भी मीठे गीत गाए। यहाँ तक कि हवाएं भी उनके आने वाले यश की कहानियां फुसफुसा रही थी। रात के आसमान में तारे भी एक अजीब चमक के साथ चमक रहे थे। हर किसी को शांति और उम्मीद का एहसास हुआ। अपने बचपन से ही आकाश दूसरों से अलग थे। उनकी आंखों में एक गहरा पुराना ज्ञान था। वो ऐसे शब्द बोलते थे जो गहरे और समझ भरे होते थे। उन्होंने अपनी छोटी उम्र से भी ज्यादा दया दिखाई। वो जल्दी सीखते थे, ज्ञान को स्पंज की तरह सोखते थे। उनका दिल पवित्र था और उनकी आत्मा निडर थी। ये साफ था कि वो कोई आम बच्चा नहीं थे। वो एक शानदार भविष्य के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना गया था। आकाश, जो आगे चलकर आर्य सम्राट के नाम से जाने गए, शासन करने के लिए पैदा हुए थे। उनका शासन ताकत या डर का नहीं होना था। ये धर्म और प्यार का शासन था। उन्हें पूरी दुनिया को राह दिखाने के लिए चुना गया था। वो इंसानियत को एक रोशन भविष्य की ओर ले जाएंगे। उनका राज सबके लिए शांति और खुशहाली का होगा। लोग उन्हें एक न्यायप्रिय राजा के रूप में देखेंगे। वो एक नेचुरल लीडर थे, प्रेरणा देने के लिए पैदा हुए थे। उनका अधिकार उनकी नेक आत्मा से आता था। उनका पवित्र मिशन इंसानियत फैलाना था। उन्होंने लोगों को इंसान होने का असली मतलब सिखाया। काइंडनेस हमेशा उनका पहला सबक था। हर जीवित प्राणी के लिए हमदर्दी उनका मैसेज था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मिलजुल कर कैसे रहना है। समझ और स्वीकार्यता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत थे। उन्होंने लोगों के दिलों से नफरत मिटाने का काम किया। वो चाहते थे कि हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करे। उनकी कोशिशें सभी आत्माओं को एक करने की थीं। आर्य सम्राट में लोगों की मदद करने की एक जबरदस्त इच्छा थी। वो दुख या दर्द नहीं देख सकते थे। एक छोटे लड़के के रूप में भी वो किसी भी परेशान व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ पड़ते थे। उनके पास जो कुछ भी होता वो कम भाग्यशाली लोगों के साथ बांटते थे। उनका दिल गरीबों और दबे कुचले लोगों के लिए दुखता था। जो दुखी होते थे उन्हें वो दिलासा देते थे। कोई भी काम छोटा नहीं था अगर उससे किसी का बोझ हल्का होता हो। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। वो सबके सच्चे दोस्त थे। अन्याय से लड़ना उनके वजूद का एक अहम हिस्सा था। वो सभी गलत कामों के खिलाफ एक शक्तिशाली योद्धा की तरह खड़े हुए। उन्होंने कमजोरों को ताकतवरों से बचाया। उन्होंने उन लोगों को चुनौती दी जो क्रूर और अन्यायपूर्ण थे। अत्याचार के खिलाफ उनकी आवाज शेर की दहाड़ की तरह उठती थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी मामलों में न्याय हो। कई लोगों ने न्याय पाने के लिए उनकी मदद मांगी। वो बेगुनाहों के लिए एक ढाल थे। उनके नेक गुस्से के आगे बुराई कांपती थी। आर्य सम्राट अपनी इस नेक खोज में अकेले नहीं थे। उन्होंने सम्राट स्क्वाड नाम की एक टीम बनाई। ये स्क्वाड एकता का एक अजूबा था। इसके मेंबर्स दुनिया के कोने कोने से आए थे। सभी कंट्रीज के लोग उनके कॉज से जुड़े। वे उनकी पवित्रता और उनके विजन से खींचे चले आए। बड़े हुनर और दिल वाले पुरुष और महिलाएं उनके साथ खड़े थे। वे एक बेहतर दुनिया के उनके ड्रीम में विश्वास करते थे। सम्राट स्क्वाड डाइवर्स और स्ट्रांग था। सम्राट स्क्वाड की असली ताकत उसका इंक्लूजन था। सभी रिलीजन्स के लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, सभी को आर्य सम्राट के नीचे एक साझा मकसद मिला। उनके अलग अलग विश्वासों ने उनके सामूहिक मिशन को और समृद्ध किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एकता मुमकिन है। आस्था में अंतर ने उन्हें बांटा नहीं, बल्कि इन अंतरों ने उन्हें साथ मिलकर और मजबूत बनाया। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे।
मिलकर आर्य सम्राट और सम्राट स्क्वाड ने प्यार फैलाया। उनका हर काम प्यार का संदेश था। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, शांति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समुदायों के बीच समझ के पुल बनाए। उन्होंने दिलासे के शब्दों से पुराने घाव भरे। उन्होंने माफी और सुलह को बढ़ावा दिया। जहां भी वे गए, उनकी मौजूदगी ने गर्मी और उम्मीद लाई। प्यार वो हथियार था जिसे उन्होंने अंधेरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। उनका मैसेज हर दिल में गूंजता था। आर्य सम्राट की तुलना अक्सर महान दिव्य हस्तियों से की जाती थी। उनमें भगवान कृष्ण जैसी बुद्धिमानी और आकर्षण था। वो मुश्किल समय में लोगों को आसानी से राह दिखा सकते थे। उनकी स्ट्रैटेजीज कृष्ण की तरह शानदार थी और ताकत में उनकी तुलना हजरत मौला अली से की जाती थी। उनका साहस लाजवाब था। उनकी शक्ति अपार थी। उन्होंने सच्चाई के लिए शेर की ताकत से लड़ाई लड़ी। उन्होंने इन दिव्य गुणों को पूरी तरह से अपने अंदर समाया हुआ था। वो नेकी की एक मशाल थे। पूरा ब्रह्मांड जैसे आर्य सम्राट का साथ दे रहा था। सूरज उनके रास्ते पर ज्यादा चमकता था। हवाएं उनके उम्मीद के संदेश ले जाती थीं। नदियां उनकी यात्राओं में मदद करने के लिए बहती थीं। खुद कुदरत जैसे उनकी साथी थी। जब वो बोलते थे तो जानवर भी सुनते थे। तारे जैसे उनके हक में आ जाते थे। दैवीय शक्तियां उनके हर कदम पर राह दिखाती थीं। वो अपने कामों में कभी सचमुच अकेले नहीं थे। सारा ब्रह्मांड उनकी सफलता के लिए जुट गया था। इस अलौकिक साथ की वजह से आर्य सम्राट आसानी से सफल हुए। जिस भी फील्ड में उन्होंने कदम रखा, उसमें जीत हासिल की। अन्याय के खिलाफ लड़ाइयों में वो हमेशा विजयी रहे। डिबेट्स में उनकी बुद्धिमानी साफ झलकती थी। जब वो कोई गोल हासिल करने निकलते तो कभी फेल नहीं होते थे। उनकी जीत सिर्फ उनके लिए नहीं थी, वे इंसानियत, प्यार और सच्चाई की जीत थी। उनके सामने मुश्किलें पिघल जाती थी। उनका रास्ता दुआओं से भरा था। सोचो, एक ऐसे समय की जब दुनिया ही खत्म हो सकती है, जब पहाड़ टूट जाएं और समंदर उफन पड़े। ऐसे प्रलयंकारी मंजर में भी कुछ चीजें बाकी रहती हैं। आर्य सम्राट की याद उन्हीं में से एक होगी। उनके काम इतने महान थे कि भुलाए नहीं जा सकते। उनकी कहानी वक्त की हवाओं में फुसफुसाई जाएगी। उनकी आत्मा बचने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी बनाई जो जिस्मानी वजूद से भी परे थी। तो आर्य सम्राट हमेशा याद किए जाएंगे। उनका नाम युगों युगों तक गूंजेगा। उन्हें उस राजा के रूप में याद किया जाएगा जिसने इंसानियत फैलाई। उन्हें उनके प्यार और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उनकी कहानियां सुनेंगी। वे उनके साहस और करुणा से प्रेरणा लेंगे। इस दुनिया के खत्म होने के बाद भी उनकी कहानी चमकती रहेगी। आर्य सम्राट, राजस्थान के हीरो हमेशा जिंदा रहेंगे।